इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। हम लोग नई कोशिशों के साथ अक्सर अपने को जुड़ता हुआ देखना चाहते हैं, नई कोशिशों का भागीदार बनना चाहते हैं या उसको एक्सपीरियंस या अनुभव भी करना चाहते हैं। नई कोशिशें हर क्षेत्र में होती हैं, हर फील्ड में होती हैं, वो चाहे कोई भी फील्ड क्यों ना हो। और अगर मेडिकल फील्ड की बात की जाए तो वाकई वहां नई कोशिशें हो रही हैं। आप यही सोच लीजिए कि 100 साल पहले जो चिकित्सा का क्षेत्र था वो कहां पर था और आज 100 साल बाद हम कहां पर हैं। 100 साल की ही हम बात क्यों कर रहे हैं, हम सिर्फ 60 साल पहले चले जाएं तो टीबी एक ऐसी बीमारी होती थी जो लाइलाज होती थी। मतलब जिसको टीबी हो जाती थी तो माना जाता था कि अब उसके जिंदगी के आखिरी दिन बचे हुए हैं। जिसको टीबी हो जाती थी, ऐसी कहानी ऐसी मार्मिक कहानियों को लेकर कई फिल्मों के प्लॉट लिखे गए और फिल्में भी बनी। उसमें दिखाया गया कि जो किरदार है वो टीबी से उसकी मौत हो रही है, लेकिन आज टीबी का इलाज है क्योंकि टीबी के इलाज के लिए रिसर्च हुई। आज केवल टीबी ही नहीं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज इस तरीके से किया जा रहा है जैसा कभी सोचा ही नहीं गया था। और इसमें सबसे ज्यादा जो मदद पहुंचा रही है चीज वो है रोबोटिक्स। जी हाँ, रोबोटिक्स ने मेडिकल फील्ड को एकदम क्रांतिकारी तरीके से बदल कर रख दिया है। अब जो रोबोट होने लगे हैं वो इतने छोटे होने लगे हैं कि शरीर के अंदर पहुंचाए जा सकते हैं। शरीर के अंदर की स्थिति वो बाहर डॉक्टर्स को बता सकते हैं। लेकिन अब जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं उसमें फर्क ये आया है कि पहले रोबोट को एक महीन तार के जरिए शरीर में भेजा जाता था, मुंह के जरिए, अगर पेट आंतों से जुड़ी हुई कोई समस्या होती थी उसकी जानकारी के लिए। लेकिन अब ये है कि अब रोबोट पूरी तरह से रिमोटली ऑपरेटेड है। ये रोबोट जो है ये शरीर के अंदर जाएगा। ये एक मकड़ी की तरह रोबोट बनाया है साइंटिस्ट ने। और इसकी खासियत ये है कि ये पेट, इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं हमारे आते हैं जो, उनका पूरा स्कैन करके वो बाहर रिपोर्ट तुरंत 45 मिनट के अंदर वो 360 डिग्री व्यू को बाहर खींच के भेज सकता है। और उस पर भी किसी तार का कोई इस्तेमाल नहीं है। ये बहुत छोटा सा रोबोट होगा, एक जरा सी 2.5 सेंटीमीटर से भी कम की फली के आकार का रोबोट होगा। इसे निगलना होगा, ये अंदर चला जाएगा और ये उसके जरिए न केवल बीमारी के इस हिस्से तक पहुंचेगा, बीमारी को ये वहां पर ठीक करने पे भी उसी जगह काम शुरू कर देगा। अगर वहां पर कोई फोटोज बाहर एक्सपर्ट्स को भेजने हैं, एक्सपर्ट्स को भेज देगा फोटोज। ये कई काम अब अपने इस जांच के दौरान ये बनाएगा। तो इसे कैप्सूल रोबोट का नाम दिया गया है। कैप्सूल रोबोट की तरह ये काम करेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जो बाहर बैठे एक्सपर्ट्स हैं वो इस रोबोट को डायरेक्शन भी दे सकेंगे। इस रोबोट से वो काम करा सकेंगे जो ज़रूरी होगा। अगर इंटरनल ब्लीडिंग है तो ये रोबोट उसको डॉक्टर्स द्वारा बताए गए तरीके से वहाँ पर हल्का फुल्का ऑपरेट करेगा। उसे रोकने के लिए भी अहम उपाय वहां पर कर सकेगा। यानी बॉडी के अंदर अब चीर फाड़ करके पहुंचने की जरूरत एक काफी हिस्से तक कम हो गई है। इसको इस रोबोट के जरिए अंजाम दिया जा सकेगा जो एक अलग तरीके का मेडिकल फील्ड हमारे सामने रखेगा। यानी अगर जहां तक एंडोस्कोपी की बात है जिसमें बहुत प्रोसेस अभी लंबा टाइम लगता है, ये रोबोट बड़ी आसानी से वो सारी रिपोर्ट भेज देगा और पता भी नहीं चलेगा। तो आपको ये जानकारी सुनकर कैसा लगा? क्योंकि मेडिकल क्षेत्र में बहुत सारे नए नवेले उपाय हो रहे हैं, नई नवेली टेक्निक्स आ रही हैं जो आगे चलकर इलाज और बीमारियों के खात्मे को एक तरीके से सुनिश्चित करेंगी, इलाज को सुलभ बनाएंगी। आपको क्या लगता है, कितनी अहम जानकारी है और क्या कुछ आपको पता है? कमेंट सेक्शन है आपके लिए, जरूर लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।